इतना हम गरीब है, इतना ज़मीन नहीं है, एक घर नहीं है। पेंशन नहीं मिल रहे हैं 8 साल से। आपको 8 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है? 8 साल। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज़ बिहार न्यूज़। हमारी टीम इस वक्त मौजूद है सनकोर्थ पंचायत के जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब के रहायशगाह पर। हमारी टीम जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब से खुसूसी मुलाकात के ज़रिए से आप तक तमाम बातों को शेयर करने की कोशिश करेगी। मैं बताता चलूं कि जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी व्यक्ति हैं, एक ऐसी ज़ात है जो न किसी ओहदे पर हैं, न किसी पोस्ट पर हैं, उसके बावजूद भी ये समाज सेवक हैं, कौम की खिदमत करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं और हर तरह की लोगों की सहूलियात जो है देने की कोशिश करते हैं। अगर इनके पास अगर 12 बजे रात में भी फ़ोन आ जाता है और कोई मदद मांगते हैं तो बेचारे अपनी नींद को कुर्बानी करते हैं और जो है उसकी मदद करने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। आप इसी ताल्लुक़ से हमारी टीम यहाँ पहुँची है ताकि इनके खुसूसी मुलाकात के ज़रिए से क्या क्या अज़ाइम है और इनके पंचायत में क्या क्या मसाइल हैं, किन किन कामों की ज़रूरत है, कौन सा काम हो गया है, सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। मैं इनसे खुसूसी मुलाकात करूँ और बातचीत करूँ इससे पहले यहाँ पर कुछ लोग जमा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके क्या क्या समस्या है, क्या क्या मसाइल है और कौन से काम से जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब के रहायशगाह पर तशरीफ़ लाए। कहाँ से आए हैं अभी? डभारी से। क्या काम है आपका? हमारा वृद्धा पेंशन का काम है। मुखिया जी के यहाँ कई मरतबा गए, कोई सुनवाई नहीं। इनके यहाँ आते हैं, बेचारे कर देते हैं। यानी अब्दुल कुद्दूस साहब के यहाँ आते हैं तो ये बेचारा काम कर देता है। आप जो अब्दुल कुद्दूस साहब के यहाँ कौन सा काम से आए हैं? वो नेताजी से मिलने के आए हैं, वो जो कि वृद्धा पेंशन बकाया है ना, वो भी नहीं भेटता है, उसलिए मिलने आए हुए हैं। ये आप यहाँ किस काम से आए हैं यहाँ? पेंशन नहीं मिल रहे हैं 8 साल से। आपको 8 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है? 8 साल पेंशन नहीं मिल रहे हैं 8 साल से। आपको 8 साल से पेंशन नहीं मिल रहा है? 8 साल से पंडोल में जो दिए उसके दिन से हमको नहीं मिला है। तो आपने शिकायत नहीं किया? हाँ किया है तो कितना बेर किया है, तो अब तक नहीं मिला? नहीं। तो फिर आप यहाँ आए हैं अब्दुल कुद्दूस साहब के यहाँ ताकि आपका काम हो जाए। हाँ और आपको उम्मीद है कि आपको हो हाँ जाएगा? हाँ हमरा उम्मीद है। जी जी नल जल कोई चालू नहीं है, सब का किए नहीं किए ये लोग। पंचायत के हर पोल का सुने जो लाइट आया हुआ है, कोई पोल में लाइट नहीं लगा हुआ है। ये कोई तरीका हुआ? ये पंचायत चलाने का तरीका हुआ? और आदमी फरियाद लेकर के जाता है तो वही बोलता है क्या, हमको कोई वोट दिया, हम तो पैसा दे करके खरीद करके जीते हैं। ये शिकायत है पंचायत के लोगों की कि वोट तो इलेक्शन के मौका पर तो होता है कि सब मोमेंट जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से लोग काम करते हैं। उनके दरवाजा पर जो जाए और जो जाता है उसको यही सवाल देता है, क्या आए हो तू लोग, हमको वोट दियो, हम तो पैसा पर जीते। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाम में आक्रोश है कि किसी भी मसाइल को लेकर के जो यहाँ के मुखिया हैं उनके पास जाते हैं तो उनके मसाइल को जो है हल नहीं करते हैं और ये जवाब मिलता है कि आपने हमको वोट नहीं दिया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जीतने के बाद सब एक, उनकी नज़र में सब एक होते हैं, क्योंकि जब लड़के 5 होते हैं सबका मिजाज अलग अलग होता है, लेकिन गार्जियन का काम होता है कि 5 बेटों का ख्याल रखना है। उसी हिसाब से प्रतिनिधि का मामला है कि आपको वोट दे या नहीं दे, जब आप सत्ता में आएंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आवाम के और पब्लिक के जो भी मसाइल हैं सारे मसाइल को आप उसके हल करने की कोशिश करना चाहिए। और कुछ कहेंगे मैया आप? 4 बेटा है, इतना हम गरीब है, इतना ज़मीन नहीं है, एक घर नहीं है, एक घर ने कहियो इंदिरा निवास हमको लड़का सबके नहीं दिए है। घर नहीं है, आ करके देखिए, एक बड़का बेटा कहुना कहुना कस एक घर बनाया हुआ है, आ करके देखिए, इनकारी करिए। इतना गरीब हम है जो पंचायत में उतना गरीब किसी के लड़का नहीं है, नहीं है आदमी। सबसे पहले नेताजी आपका तेज़ बिहार न्यूज़ में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, सलाम, आदाब करता हूँ। कौम की खिदमत करने की कोशिश करें, क्या मिशन है आपका? देखिए, हम लोग का कोई मिशन नहीं है। मिशन यही है हम लोग का कि सबसे पहले तो हम लोगों को मदद करें और मदद करने के बाद जो है लोग का जो समस्या होता है, जैसे छोटा मोटा समस्या है, वृद्धा पेंशन का, इंदिरा आवास का, लोगों को कहीं हॉस्पिटल लाइन से मदद करनी है तो वहाँ हम लोग मदद करते ही रहते हैं। अच्छा, आप किसी पार्टी से भी जो है आप ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। असंगठित कामगार कांग्रेस के हम बिहार प्रदेश के समन्वयक हैं और हम चाहते हैं
मेरा सरकार बना न बने सरकार हमारा जब भी 2024 का मिशन है हम लोग का कि 2024 में सरकार हम लोग का बनेगा। जो अभी देश का हालात चल रहा है, बहुत ही बदतर हाल है देश का। जैसे कि देख लिए 2015 में जो सामान, जो पेट्रोल 55 रुपये था, डीजल आपको 57 रुपये था, वो अभी 7 साल के अंदर में ये डबल हो गया है। वो पेट्रोल का रेट देख लीजिए 109 रुपया चल रहा है या 110 जो भी चल रहा हो। डीजल का रेट देख लिए लगभग 100 के पार वो भी डीजल भी है। तो मान लीजिए अभी महंगाई, सरकार बोल रहे हैं महंगाई पे लगाम लगाएंगे सरकार, तो महंगाई पे सरकार लगाम नहीं लगाएंगे, जनता बहुत ही विचित्र हाल है। जो तेल सरसों का खाने वाला था 80-90 रुपये, वो 160 रुपये किलो हो गया है। जनता का बहुत ही बदतर हाल है। जो जनता कोरोना काल में जो बिछड़े हैं, इतना बिछड़े हैं कि लोग कहीं, जो लोग 200 रुपया कमाने वाला आदमी था वो 100 रुपया कमा रहे हैं, जो 1000 रुपया कमा रहे थे वो अभी 200-300 रुपये काम कर रहे हैं। जिसका तनख्वाह था आपको जो है 20,000 रुपया सैलरी, वो 7,000-8,000 में काम कर रहे हैं। मतलब देश का बहुत ही विचित्र हाल है। इसलिए कि हम लोग का मिशन है 2024 में फिर से हम सरकार लाएंगे, और सरकार ला करके और देश का जो है स्थिति का बहुत ही सुधार करना जरूरी है, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क हो गया है। हमारे सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि हम देश को एक राष्ट्र एक व्यापार बनाएंगे जीएसटी में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सब महंगाई बढ़ गया है। मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश में 70 साल में जो कांग्रेस ने राज किया है, वो स्विट्जरलैंड में 27,000 करोड़ रुपया है। 27,000 करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में है, वो पैसा कहाँ गया? नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितना वाइट मनी था सबको ब्लैक मनी कर दिया गया है। जितना गरीब जनता के घर में जो 50 साल से, 30 साल से, 40 साल से रुपया रखे हुए थे, माँ और बहन जितना भी रखे हुए थे, वो कौशल्या कर करके उनको देख लिए उसका क्या हाल हुआ। सब पैसा निकलवा लिए, बोले उनको जो है काला धन, काला धन। अबे काला धन स्विट्जरलैंड से लाना था आपको, आप ले आए घर से निकलवा लिए, गरीब आदमी का पैसा निकलवा लिए। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात ये करने के, पंचायत लेवल पे आपके क्या क्या मसाइल हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। चूँकि पंचायत लेवल पे मेरा मसालत है कि जो सरकार, मान लिए मेरे पंचायत में 33,611 रुपये का योजना 5 साल में आया है, तो वो देख लीजिए कि नल जल में मान लिए कि जो 1,60,00,000 रुपये काम किया, और 1 करोड़ कुछ रुपये, 1 करोड़ लगभग 60 लाख उसमें भी है। पीपीसीसी सड़क जो है, गली नली है, वो सब योजना में काम किया, लेकिन सब अधूरा पड़ा हुआ। हमने कई बार जांच भी कराया, लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार इतने हैं नीचे से ऊपर तक। अगर मान लीजिए सही से जांच हो जाए तो मुखिया वार्ड मेंबर तो दूर, वो नीचे से ऊपर तक पदाधिकारी सारे फंस जाएंगे। लेकिन सरकार बंदर बाट बटवारा में जितने अफसर है लगे हुए हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आरटीआई लगा करके और जांच करवा करके बहुत ही परेशान है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आते हैं जांच करके अपना लिफाफा भर के चले जाते हैं। आपने इलेक्शन लड़ने का कोशिश किया आपने? देखिए, इलेक्शन हम लड़े हैं, और 2021-22 का जो इलेक्शन था चुनाव, हम चाहे जो जनता में हमारी पकड़ क्या है, जनता हमको चाहते कितना है, जो हमने सेवा किया जनता का, जनता ने हमको हर्षोल्लास से जिता दिए थे। लेकिन कुछ तत्व है बंदर बाट बंटवारा जिसे कहते हैं आप, जो है, और कुछ पदाधिकारी के कारण मिली भगत से हमको हराया गया है। रात में जो काउंटिंग था आपको 12 बजे रात में, वो इतनी बदतर हाल था कि लोगों का जीना मुश्किल था वहाँ पे। 2 से 3 मिनट के अंदर में 15 ईवीएम है, 2 मिनट में कैसे काउंटिंग आदमी कर लेगा? संभव नहीं है। जब हम लोग एक ईवीएम पे थे, जब तक नोट करते उसको, तब तक आपको, जब तक उसको पैक कर देता था। दूसरा ईवीएम वो भी पैक, तीसरा ईवीएम सब पैक। 2 से 3 ईवीएम दिखाया, बाकी सब ईवीएम को पैक कर दिया गया, और बोलने पे लाठी चार्ज हुआ। इसीलिए कि हम लोग उतना तवज्जो नहीं दे, बोले ठीक है, चोरी आखिर कितना दिन? अरे सच जो होता है, आखिर सच का जो है विजय होवे करेगा, ऐसा नहीं कि विजय नहीं होगा। और जनता का समर्थन मिला हमको, और उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आपके हौसला के लिए मैं यहाँ पे एक शेर करना चाहता हूँ कि गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो इलेक्शन लड़ते हैं वही जो है कामयाब भी होते हैं, नाकामयाबी भी होती है। आज हमें कामयाबी नहीं मिली तो कल भी कामयाबी मिल सकती है इंशाल्लाह जरूर। और हम बताना चाहते हैं कि जैसे चुनाव में हमको जनता ने मदद किया था, 1196 वोट हमारे अभी जो मुखिया जी उनको मिले थे, और 1129 मिले थे हमको। मात्र 60 वोट के अंतराल में हम लोग जो हारे थे। जनता का बहुत आभार है, शुक्रगुजार है। और
हम अपने शायकीन, हम अपने नाज़रीन को ये बतलाना चाहते हैं कि हमने जो नेताजी से खुसूसी मुलाकात के ज़रिए से जो भी इंटरव्यू थी आप तक शेयर करने की कोशिश की है। आप जान सकते हैं कि ये कौम की कितनी फ़िक्र रखते हैं, कौम का कितना दर्द रखते हैं और हर तरह की कौम की जो है सहूलियत देने की कोशिश करते हैं। भले वो किसी पोस्ट पर नहीं है, उसके बावजूद भी हर तरह की सहूलत देने की कोशिश करके जिसका नतीजा है कि सिर्फ 60 वोट से ही ये कोई माना नहीं है। आप देख रहे हैं हर छोटी बड़ी खबरें तेज़ बिहार न्यूज़ पर। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं मोहम्मद हयातुल्लाह।